Hello students, I myself Andy Joshi, lecturer at Bhani Devi Goyal Jhansi. Today I am going to teach you the topic remove to. आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का टाइटल है remove to. Dear students, first of all I want to tell you, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि लगभग चेंज नहीं होता है। अगर हम देखेंगे, हम रिमूव टू को पढ़ते हैं तो ये टॉपिक हमको क्लास 8th में भी मिलता है, ये टॉपिक हमको क्लास 10th में भी मिलता है और ये टॉपिक हमको 12th में मिलता है, एज वेल एज ये टॉपिक जो है कंपटीशन को भी टच करता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम ग्रामर में किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो हमारा उद्देश्य होता है कि उस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी प्रकार से समझें, जिससे कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम्स कहां पर आती है कि हम वीडियो को आधा देखते हैं, कम समझते हैं, इस कारण से एग्जाम में जो चीज आती है उसको हम कभी कभी सही नहीं कर पाते हैं। हमेशा एक बात को जानने की कोशिश करिए, हमेशा एक बात को समझने की कोशिश करिए कि जब आप रिमूव टू को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी एक्सरसाइज में होंगी, लेकिन एग्जाम में जो सेंटेंस आता है वो ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कुछ ट्रिक होती है, जिसमें कुछ स्पेशलिटी होती है और जिससे कि उस सेंटेंस को हर कोई स्टूडेंट ना कर सके, इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो एग्जाम में दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू, प्रिय छात्रों, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप रिमूव टू को बहुत अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी रिमूव टू को पढ़ाया जाता है तो जनरली ये कहा जाता है कि रिमूव टू को सॉल्व करने के लिए केवल 5 रूल्स होते हैं। ये ऐसे 5 रूल्स हैं जो बेटे जनरल रूल्स में आते हैं, आम रूल्स में आते हैं, कॉमन रूल्स में आते हैं। निश्चित रूप से एग्जाम में जब भी कोई सेंटेंस आएगा वो कॉमन नहीं होगा, वो आम सेंटेंस नहीं होगा, एक जनरल सेंटेंस नहीं होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू कि यहां पर 5 रूल्स नहीं बल्कि यहां पर मोर देन 5 यानी 8 to 9 रूल्स वर्क करते हैं। और जो 8 to 9 रूल्स वर्क करते हैं, एग्जाम में काफी हद तक जो सेंटेंसेस हैं वो वहीं से आते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको इस प्रकार से यह टॉपिक समझ में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्लास 8th हो, 10th हो, 12th हो या फिर कॉम्पिटिशन लेवल का हो, उसको आप आसानी से हल कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। रिमूव टू को करने के लिए जब हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो जनरली एक सेंटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल, राम इज टू पुअर टू बाय अ बुक। इस सेंटेंस समझिए, राम इस पुस्तक को खरीदने के लिए बहुत गरीब है। समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली ये जो सेंटेंस होता है, एक्चुअली आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस आपको दिया गया है, एक्चुअली ये एक सेंटेंस नहीं है बल्कि 2 सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस यहां तक होता है और दूसरा सेंटेंस यहां तक होता है। तो जब भी हम इस रिमूव टू को सॉल्व करते हैं तो आपको याद रखना है कि ये एक सेंटेंस है, लेकिन रिमूव टू जब हम करते हैं तो वहां पर सेंटेंस 2 हो जाते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए, राम इज, फर्स्ट चेंज ये है कि टू के प्लेस पर हमको लाना है सो। राम इज सो पुअर, राम इतना गरीब है। एडजेक्टिव के बाद आपको एक नया सेंटेंस लाना है और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम एक नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होता है कंजंक्शन। तो यहां पर जो कंजंक्शन वर्क करेगा वो होगा दैट। इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट लाना है और वो जो सब्जेक्ट होगा वो आपको सेंटेंस बताएगा कि वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो हम समझते हैं, राम पुस्तक खरीदने के लिए बहुत गरीब है। राम इतना गरीब है कि पुस्तक नहीं खरीद सकता। कौन नहीं खरीद सकता है? तो आंसर आएगा राम, और राम का जो प्रोनाउन है वो होगा ही। ओके, इसके बाद आपको यहां पर कैन नॉट या कुड नॉट में से एक वर्ड यूज करना है। तो यदि दैट के पहले का सेंटेंस प्रेजेंट होगा तो आपको कैन नॉट लाना है, और यदि पास्ट होगा तो आपको कुड नॉट लाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस टू को हटाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, हमको वर्ब का यूज करना होता है और वर्ब है बाय, उसको हम लिख देते हैं। तो हमारा आंसर हो गया, राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ बुक। राम इतना गरीब है कि वह पुस्तक नहीं खरीद सकता। सेंटेंस का
मीनिंग क्या था? राम पुस्तक खरीदने के लिए बहुत गरीब है, राम इतना गरीब है कि वह पुस्तक नहीं खरीद सकता। तो फर्स्ट रूल, टू के प्लेस पे सो लाना है, एडजेक्टिव के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट करना है जिसके लिए हम कंजंक्शन यूज करेंगे दैट, उसके बाद एक सब्जेक्ट लाना है जो कि सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद आपको कैन नॉट या कुड नॉट में से एक लाना है, क्योंकि पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है तो हम लाएंगे कैन नॉट, और उसके बाद इस टू को हटाकर वर्ब को हम लिख देते हैं। तो हमारा आंसर हो गया राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ बुक। राम इतना गरीब है कि वह एक पुस्तक नहीं खरीद सकता। अब यहां पर आप रूल को समझने की कोशिश करिए कि कौन पुस्तक नहीं खरीद सकता? राम पुस्तक नहीं खरीद सकता। क्यों? तो यहां पर हमने इस चीज को देखने की कोशिश की कि राम सब्जेक्ट है तो आया ही, सेंटेंस खुद ये बताएगा आपको कि यहां पर क्या प्रोनाउन आना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग आपको बताएगा कि ऑटोमेटिकली यहां पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट है, जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ये रूल नंबर फर्स्ट है जहां पर आपको ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या आएगा ऑटोमेटिकली सेंटेंस का मीनिंग। जैसे राम पुस्तक खरीदने के लिए बहुत गरीब है, तो राम इतना गरीब है कि पुस्तक नहीं खरीद सकता। कौन? राम। अब एक मिनट के लिए आप समझने की कोशिश करिए, अगर यहां पर राम के प्लेस पर सीता होता, यदि यहां पर राम के प्लेस पर सीता होता तो इस सेंटेंस का मीनिंग होता सीता पुस्तक खरीदने के लिए बहुत गरीब है। तो हम क्या करते? हम यहां पर बोलते कि सीता इतनी गरीब है कि वह पुस्तक नहीं खरीद सकती। तो शी आ गया, राम के लिए ही, सीता के लिए सी। अब यहीं पर सपोज करिए अगर हमारा सब्जेक्ट हो जाता द बॉयज, द बॉयज अगर हमारा यहां पर सब्जेक्ट हो जाता लड़के पुस्तक खरीदने के लिए बहुत गरीब हैं, तो क्या हो जाता? लड़के इतने गरीब हैं कि वे पुस्तक नहीं खरीद सकते। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट रूल। ये हमारा पहला नियम है जिसमें सब्जेक्ट के सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आपको ये पता चल जाता है कि दैट के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा। राम है तो हमने ही का यूज किया, राम नहीं खरीद सकता ही, सीता नहीं खरीद सकती शी, बॉयज नहीं खरीद सकते दे। तो आई थिंक रूल नंबर फर्स्ट इज क्लियर, जहां पर सेंटेंस खुद आपको ये बताएगा कि यहां पर दैट के बाद सब्जेक्ट क्या आना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की ओर, जहां पर सेंटेंस हमसे क्या कहता है। यहां पर सेंटेंस हमसे ये कहता है, हमको ये बताने की कोशिश करता है कि टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। फिर से दो सेंटेंस हैं, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। तो देखिए रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल ये बोलता है, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, टी इज टू के प्लेस पे लाना है सो, जो कि रूल नंबर फर्स्ट है। रिमूव टू का मतलब ये होता है हर सेंटेंस में से टू को हटाना है, उसके प्लेस पर सो का यूज करना है। तो टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है। इसके बाद हमको नया सेंटेंस स्टार्ट करना है, और नए सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमको कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। कंजंक्शन है हमारा दैट। ओके, अब यहां पर हमको फिर से एक नए सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो हमको समझना है यहां पर कि सब्जेक्ट क्या आना चाहिए। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप सेंटेंस को समझेंगे, लेकिन उस काम को करने वाला कौन है ये बात आपको सेंटेंस में स्पष्ट रूप से दी गई नहीं होगी। फिर समझिए, यहां पर स्पष्ट दिया था राम पुस्तक नहीं खरीद सकता ही, सीता पुस्तक नहीं खरीद सकती शी, लड़के पुस्तक नहीं खरीद सकते दे। लेकिन ये रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप समझेंगे, लेकिन आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि उस काम को करने वाला कौन है। और जब काम को करने वाला कोई नहीं मिलेगा तो हम किस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यहां समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं सकते। कौन नहीं पी सकता, ये बात सेंटेंस में कहीं से भी स्पष्ट नहीं है। यहीं पर हमारा एक रूल बनेगा डियर स्टूडेंट्स कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो तो हम अपनी ओर से आई, वी, यू और वन में से किसी को भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं। कब? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना हो, काम को करने वाला क्लियर ना हो। तो क्या होगा हमारा आंसर, चाय इतनी गर्म है कि मैं नहीं पी सकता, ये भी सही है, हम नहीं पी सकते, ये भी सही है, तुम नहीं पी सकते, ये भी सही है, कोई नहीं पी सकता, ये भी सही है। इसके पश्चात क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमको
कैन नॉट या कुड नॉट में से एक वर्ड का यूज करना है, तो चूंकि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम लाएंगे कैन नॉट, उसके बाद हमको क्या करना है, वर्ब का यूज कर देना है। टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसको नहीं पी सकता। अब सपोज करिए एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर और देना चाहता हूं, उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। यह प्रश्न करने के लिए बहुत कठिन है, यह प्रश्न करने के लिए बहुत कठिन है। समझने की कोशिश करते हैं। पहला रूल हमारा यह है, दिस क्वेश्चन इज, और टू के प्लेस पे हमको पहला परिवर्तन करना है सो। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, ये प्रश्न इतना कठिन है। इसके बाद हमको चाहिए नया सेंटेंस, नए सेंटेंस के लिए कंजंक्शन है हमारा दैट। यह प्रश्न हल करने के लिए बहुत कठिन है। हम फिर से देखते हैं कि इस सेंटेंस क्वेश्चन को कौन हल कर पाएगा, ये सेंटेंस में क्लियर नहीं है। जब सेंटेंस में क्लियर नहीं है कि इस प्रश्न को कौन हल कर सकता है, तो हमारा रूल नंबर सेकंड, यानी कि हम IVU1 में से किसी भी एक को हम यहां पर एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो फिर से हमारा आंसर हो सकता है, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, यह प्रश्न इतना कठिन है कि I या V या U या 1 इसमें से कोई भी एक। उसके बाद कैन नॉट सॉल्व इट। दिस इज रूल नंबर सेकंड। अब हम चलते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, उसको हम सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेस। समझने की कोशिश करिए। दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेस, यह कार मेरे खरीदने के लिए बहुत महंगी है। एक चेंज मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, यह कार मेरे खरीदने के लिए बहुत महंगी है। तो देखिए सेंटेंस के बीच में आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, जो आपको बताएगा कि इस कार को कौन नहीं खरीद सकता, किसके खरीदने के लिए यह कार महंगी है। तो क्या होगा आंसर, समझने की कोशिश करिए। यह कार मेरे खरीदने के लिए बहुत महंगी है, यह कार मेरे खरीदने के लिए बहुत महंगी है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, दिस कार इज, टू के प्लेस पे सो, कॉस्टली यानी कि एडजेक्टिव, इसके बाद कंजंक्शन दैट। दिस कार इज सो कॉस्टली दैट, ये कार खरीदने के लिए बहुत महंगी है। किसके खरीदने के लिए, फॉर मी यानी मेरे लिए, और मी का सब्जेक्ट होता है आई कैन नॉट परचेस इट। दिस कार इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट परचेस इट, यह कार इतनी महंगी है कि इसको मैं नहीं खरीद सकता। अब सपोज करिए डियर स्टूडेंट, यहां पर होता दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर हिम होता, तो यहां पर हम कहते दैट ही। अगर यहां पर होता हर, तो हम बोलते दैट सी। अगर यहां पर होता अस, तो हम यूज करते वी। यानी रूल क्या बोलता है, यदि सेंटेंस के बीच में कहीं भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, तो दैट के बाद हम उसी को एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं और फॉर को हटा देते हैं। क्लियर। नाउ कम टू रूल नंबर 4। हम रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और सेंटेंस क्या है देखिए, दिस बॉक्स इज टू हैवी to be lifted. This box is too heavy to be lifted. Dear students, देखिए समझने की कोशिश करिए आप कि यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अक्सर सेंटेंस जो हमको है अकॉर्डिंग टू मीनिंग आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि अकॉर्डिंग टू मीनिंग नहीं आते हैं, तो हमको फॉर्मूले को अपने माइंड में देखना पड़ता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सॉल्व करना पड़ता है। समझने की कोशिश करिए। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि टू के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है। इधर भी आप देख रहे हैं टू ड्रिंक, टू के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है। यहां भी आप देख रहे हैं टू प्लस सॉल्व, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, ये आपने देखा। और यहां भी आपने देखा टू परचेस, टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है।
बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये पहला बार है जहां पर आप देख रहे हैं टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि यहां 2 + v1 2 + v1 2 + v1 2 + v1। दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पर हम देख रहे हैं टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज को लेकर ही हमको अपना रूल बनाना है और इस चीज को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए कि जब सेंटेंस में टू और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जब सेंटेंस में टू और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमको किस दैट के बाद किस सब्जेक्ट का यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। लिसन, दिस बॉक्स इज, टू के प्लेस पे सो, हैवी, कंजंक्शन एडजेक्टिव के बाद दैट, हमको सब्जेक्ट चाहिए जो मैंने बताया। यदि सेंटेंस में टू के बाद टू और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, टू और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, टू और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो हमें क्या करना है, जिस सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है उसी का प्रोनाउन हमको दैट के बाद लिख देना है। बॉक्स क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, उसके लिए हमें क्या लाना, और सिंगुलर है तो क्या लाना है, दैट इट, उसके बाद नियम अनुसार कैन नॉट, उसके बाद बी lifted. This box is so heavy that it cannot be lifted. This box is so heavy that it cannot be lifted. यह बॉक्स इतना भारी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। The fox is too clever to be डिसीव्ड। देखिए, समझने की कोशिश करिए, यहां पर एक बार फिर से टू और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जस्ट लाइक द सेंटेंस नंबर दिस। ओके, क्या करना है, लोमड़ी धोखा दिए जाने के लिए बहुत चालाक होती है। द फॉक्स इज सो क्लेवर, टू के स्थान पर सो, क्लेवर यानी कि एडजेक्टिव के बाद दैट। अब देखिए 2b + v3 है और हमको रिपीट लेना है सब्जेक्ट जिससे वाक्य स्टार्ट हुआ। माइंड में याद रखना है, 2 और b और v3 होने पर, 2 और b और v3 होने पर सेंटेंस हमारा जिस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है उसी का प्रोनाउन। तो फॉक्स के लिए क्या लाते हैं, शी, और फिर अकॉर्डिंग टू रूल कैन नॉट या कुड नॉट, दैट शी कैन नॉट बी डिसीव्ड, कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। लोमड़ी इतनी चालाक होती है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। ये स्टूडेंट्स, हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ रूल्स और हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं एज जल्दी एज पॉसिबल। देखिए, रूल नंबर 5 हमसे क्या कहता है, द वेदर इज टू हॉट। समझने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है इस सेंटेंस में जो अदर्स में नहीं है, यहां पर टू के बाद टू नहीं है। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट में टू के बाद टू है, रूल नंबर सेकंड में टू के बाद टू है, रूल नंबर थर्ड में टू के बाद टू है, रूल नंबर 4 में टू के बाद टू है, लेकिन रूल नंबर 5 में टू के बाद टू नहीं है। तो यहां पर हमको क्या करना है, समझने की कोशिश करिए। द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है। नियम कहता है द वेदर इज वेरी हॉट, मौसम जो है वो बहुत गर्म है। कभी कभी वेरी के प्लेस पे, कभी कभी वेरी के प्लेस पे हम ला सकते हैं एक्सट्रीमली, मौसम बहुत गर्म है। कभी कभी हम वेरी के प्लेस पे ला सकते हैं ओवर। द वेदर इज वेरी हॉट, द वेदर इज ओवर हॉट, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, मौसम बहुत गर्म है। हम यहां पर यूज करते हैं कब, जब टू के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। इसका एक दूसरा आंसर भी होता है, उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। द वेदर इज टू हॉट, इसका एक आंसर और भी होता है, द वेदर, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वेरी, एक्सट्रीमली और ओवर में डाउट है कि क्या आना चाहिए, तो इसका एक रामबाण है मेरे पास जिसका आंसर होता है कि आप क्या करिए, द वेदर इज हॉट और सेंटेंस के लास्ट में क्या कर दीजिए, आप एक वर्ड का यूज कर दीजिए जो होता है बियॉन्ड
द प्रॉपर लिमिट। द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मौसम जो है वो हद से ज्यादा गर्म है। मौसम जो है वो हद से ज्यादा गर्म है। इसको हमको समझने की कोशिश करनी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शी इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। शी इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ध्यान दीजिए टू के बाद टू का यूज नहीं है। तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर शी इज ओवर प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। पहला आंसर शी इज ओवर प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। आंसर नंबर सेकंड, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। प्राउड ऑफ हर ब्यूटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। उसको अपनी सुंदरता पर हद से ज्यादा घमंड है। Dear student, these are the 5 rules which generally are taught at every level, चाहे वो आपका 10th का लेवल हो, 12th का लेवल हो या फिर थोड़ा सा और लेवल हो। जनरली ये 5 रूल्स हमको बताए जाते हैं। बट आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके आगे भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से रूल्स हैं देखिए। नोट में हम इसको कह सकते हैं, दिस इज अलग से रूल है, हट का रूल है। देखिए, राम इज टू रिच नॉट टू बाय अ कार। राम इज टू रिच नॉट टू बाय अ कार। देखिए, अभी तक हमने इतने सेंटेंस किए थे, मैं फिर से आपको समझाता हूं। दिस इज सेंटेंस नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेंटेंस नंबर सेकंड। दिस इज सेंटेंस नंबर फर्स्ट, दिस इज सेंटेंस नंबर सेकंड। अभी तक हमने जो 4 रूल्स पढ़े थे उसमें जो सेकंड वाला जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था। फॉर एग्जाम्पल, टू ड्रिंक, टू परचेस, टू सॉल्व, टू लिफ्ट, सभी क्या थे? अफर्मेटिव थे। तो हमने नियम ये बनाया कि यदि दूसरा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे, और अगर वो नेगेटिव होगा तो हम अफर्मेटिव यूज करेंगे, अर्थात हम कैन और कुड के संग नॉट का यूज नहीं करेंगे। यदि दूसरा वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, जैसा कि अभी तक था, अफर्मेटिव था, टू बी डिसीव्ड, हमने कैन नॉट लगाया, ठीक है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमको क्या करना है? उसको अफर्मेटिव बना देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राम इज सो रिच। राम इतना अमीर है कि, और राम के लिए ही, ये नेगेटिव है तो हमको नॉट का यूज नहीं करना है। नेगेटिव है, नॉट का यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये अफर्मेटिव होता तो हम नॉट का यूज करते। ये एक नया रूल है, हट का रूल है। राम इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ कार। मीनिंग पर ध्यान दीजिए। राम इतना धनी है कि वो कार खरीद सकता है। राम इतना धनी है कि वह कार खरीद सकता है। फिर है, यू आर टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर से ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। क्लियर? फिर से आप देखिए, दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है, क्या करेंगे? फिर से हम कैन के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे। देखते हैं, तुम इतने बुद्धिमान हो, यू आर सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन। नॉट का यूज नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स। तुम इतने बुद्धिमान हो कि इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तुम इतने बुद्धिमान हो कि इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो क्या रूल आया? दूसरा सेंटेंस जो कि एडजेक्टिव के बाद स्टार्ट होता है, यदि वो अफर्मेटिव होगा तो हम कैन के साथ नॉट लाएंगे, कुड के साथ नॉट लाएंगे, और यदि वो नेगेटिव होगा इस तरह से तो हम उसके संग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कैन और कुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द लास्ट रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेकिन अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं और
उनका सेंटेंस जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इट वॉज नोट नंबर 1 एंड नाउ नोट नंबर 2। लिखते हैं सेंटेंस। ट्रीज आर टू वैल्यूएबल, trees are too valuable for us to cut them unnecessarily। ध्यान देने की बात है बेटा, पेड़ हमारे लिए इतने आवश्यक होते हैं कि हमें उनको अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए। रूल क्या बोलता है बेटा? रूल ये कहता है ट्रीज आर, पहला जैसे बताया, पहला सेंटेंस बेटा ये है और दूसरा सेंटेंस ये है और दूसरा ये है। ओके, ट्रीज आर सो वैल्यूएबल, पेड़ इस फॉर अस के अकॉर्डिंग हमको क्या लाना है बेटा, दैट के बाद वी, जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 3 बताया था। ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट वी। अब हमको जनरली एक बात बताई गई है, कैन नॉट या कुड नॉट। जनरली हमको जो बात बताई गई है वो बताई गई है कैन नॉट या कुड नॉट। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, जस्ट सी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग देखिए और समझिए कि यहां पर कैन नॉट आना चाहिए या शुड नॉट आना चाहिए। लिसन, पेड़ इतने मूल्यवान होते हैं कि हम उन्हें अनावश्यक रूप से काट नहीं सकते या काटना नहीं चाहिए। काट नहीं सकते, ये काटना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से हमारा मीनिंग निकलेगा काटना नहीं चाहिए। काट तो हम सकते हैं, इसलिए तो लोग काट देते हैं। तो क्या करना है? ट्रीज आर सो वैल्यूएबल फॉर अस दैट वी शुड नॉट कट देम अननेसेसरीली। पेड़ हमारे लिए इतने मूल्यवान होते हैं कि हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए। और जबकि सब जगह क्या आया, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट, लेकिन यहां पर शुड नॉट। ये हमको समझना पड़ेगा, जो कि बहुत कम जगह बताया जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, दिस evidence is too clear, this evidence is too clear to need a proof। समझने की कोशिश करिए बच्चों, दिस एविडेंस इज टू क्लियर टू नीड अ प्रूफ। बिल्कुल रिमूव टू है, आंसर करते हैं, समझते हैं। दिस एविडेंस इज सो क्लियर, यह प्रमाण इतना स्पष्ट है कि इसको प्रमाण, ये गवाह इतना स्पष्ट है कि इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह गवाह इतना महत्वपूर्ण है कि इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से यहां पर कैन नॉट या कुड नॉट नहीं आएगा, तो क्या आएगा? डू नॉट या डज नॉट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका आंसर होगा दिस एविडेंस इज सो क्लियर दैट इट डज नॉट नीड अ प्रूफ। नीड अ प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस टॉपिक में अब सारी चीजें कवर हो गई हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। वन मोर थिंग जो मेरे को अभी जस्ट ध्यान में आया है, एक और सेंटेंस कराऊंगा, लास्ट करूंगा। एक सेंटेंस आता है, अक्सर स्टूडेंट्स को रॉन्ग करते हैं। देखिए नंबर 3, वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए कभी बूढ़ा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए कभी बूढ़ा नहीं होता है। ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस है आपका ये और दो सेंटेंस है ये। समझने की कोशिश करिए डियर स्टूडेंट्स। वन इज नेवर सो ओल्ड, कोई भी व्यक्ति कभी भी इतना बूढ़ा नहीं होता। पहला परिवर्तन सो, दूसरा परिवर्तन दैट, कंजंक्शन, कि वो सीख नहीं सकता। कौन नहीं सीख सकता? हमारे मन में आता है वह नहीं सीख सकता, और वह के लिए जनरली हम लोग क्या लगा देते हैं? ही, लड़का समझ के जनरली हम लगा देते हैं सी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां पर ना तो आएगा ही और ना आएगा सी, क्योंकि वन का जो प्रोनाउन है बेटा वो होता है वन। वन का जो प्रोनाउन है वो क्या होता है? वन। ओके, तो वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट
लर्न। कोई भी व्यक्ति कभी भी इतना वृद्ध नहीं होता कि वो सीख ना सके। कोई भी व्यक्ति कभी भी इतना वृद्ध नहीं होता कि वो सीख नहीं सकता। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट रिमूव टू। यह रिमूव टू के बारे में सारे रूल्स थे। आप इन रूल्स को देखकर कहीं से भी सेंटेंस आएगा, आप कभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।